बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जे सेवत नर होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन दिव्य दर्शनों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्यारे गुरुमुखों, संतों की महिमा जिह्वा द्वारा वर्णन कैसे हो सकती है? मन और बुद्धि उस बेअंत प्रभु का कैसे अंत पा सकते हैं? प्रभु अपने प्रिय संतों से सदैव बोलते हैं। वह संत उनकी आज्ञा के बिना एक पग भी आगे नहीं बढ़ाते। सावधान रहना, उनके संबंध में कुछ बुरा सोचा या कहा तो प्रभु से सहन नहीं होगा। जात पात और ऊंच नीच व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट न करो। इससे अच्छा है बैठकर नाम की कमाई करो, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे। मालिक के दरबार का द्वार इतना सूक्ष्म है कि तनिक भी अहंकार वाला व्यक्ति भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकता। जो स्वयं को कुछ समझता है वो बाहर ही भटकता रहेगा, और जो विनम्र भाव वाले हैं वे निमानों के मान प्रभु से मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे। हे प्रभु, आपके बिना जो अन्य वस्तुओं से स्वयं को बहलाता है या दूसरों पर भरोसा करता है वो एक दिन धोखा खाएगा और पछताएगा। हे सर्वव्यापी अंतर्यामी समर्थ प्रभु, आप ही यत्र तत्र मेरे सहायक हैं। चाहे सैकड़ों संबंधी हों, कष्ट के समय ये मेरी सहायता नहीं कर सकते। आप जल थल व नभ प्रत्येक स्थान में व्यापक हैं और मेरी सहायता कर सकते हैं और कर रहे हैं। कठिन समय में खड़े चाहे सब हो जाएं, परंतु सिवाय आपके मेरी सहायता कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी इतनी पहुंच नहीं है। आप गुप्त और लंबी भुजाओं वाले हैं। आपका गुप्त हाथ सेवक की सहायता लोक और परलोक में करता है। हे प्रभु, आप जो कभी कभी मेरे पास कष्ट भेजते हैं, वह भी आपके प्रेम का एक पवित्र मार्ग है। सुनार भी जिस सोने से खूंट निकालना चाहता है, वह उसे अग्नि में तपाता है। संसार के झोंकेले तो अस्थिर हैं, उनमें सेवक को परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आज हैं तो कल नहीं हैं। धैर्य करके साहस से पग क्रमशः आगे ही आगे बढ़ाकर और सेवक धर्म को निभाकर सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी चाहिए। हे प्रभु, मेरा मलिन मन बरजोरी मुझे विषयों की ओर आकर्षित करता। मैं स्वयं इससे बचने में असमर्थ हूँ। आपकी कृपा ही मुझे संसार की माया से बचा सकती है। कार्य तो कभी बनता है और कभी बिगड़ता है। सेवक को सदैव आनंदित रह कर के सेवा करनी चाहिए। उस आनंद के आगे दुख भी महसूस नहीं होता और न ही वो सामने ठहरता है। सद्गुरु की मौज होती है कि सेवक सच्ची भक्ति करके लाभान्वित हो और
उसके हित के लिए वे समय समय पर अनमोल वचन फरमाकर सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अमल करने वाले तो माला माल हो जाते हैं और केवल सुनने वाले ऐसे ही समय व्यतीत कर देते हैं, परंतु फिर भी वे साधारण लोगों से अच्छे हैं। इस दरबार में छोटे बच्चे भी जो सद्गुरु की आज्ञा मानते हैं और सेवा भजन में लगे रहते हैं, भक्ति का आदर्श प्रस्तुत करते हैं, तो लोग उनका भी सम्मान करते हैं। जो कार्य मालिक को प्रिय नहीं लगता वह न करो। मालिक को अंग संग जानकर आत्म कल्याण का कार्य करो। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने किसी भी सेवा की बख्शिश कर आप पर अत्यंत कृपा की है। उसी की आज्ञा के परिणाम स्वरूप ही कई गुरुमुख आपकी सहायता करेंगे, परंतु ये सब मालिक की ही कृपा समझना चाहिए, न कि लोगों की। इसीलिए स्वयं को सम्मान न देते हुए अपने मालिक की ही महिमा का गायन करना चाहिए। जो आपसे छोटे या आपके साथ कार्य करते हैं, उन्हें भी आप भक्ति व नम्रता के रस से शनि शिक्षा दें, ताकि वे भक्ति का सच्चा आनंद प्राप्त कर सकें। श्री सद्गुरु के अतिरिक्त जीव का संसार में और कोई भी अपना नहीं है। लोक परलोक दोनों जहां में केवल वे ही सच्चे मीत व संबंधी हैं। इसीलिए जीव को मान भी केवल उन्हीं का ही होना चाहिए। किसी की लाखों करोड़ों की आय हो और अनगिनत सेवादार आज्ञा और संकेत मात्र पर चलने वाले ही क्यों न हो, किंतु वो ये निश्चय कर जाने कि एक दिन सभी विलग हो जाएंगे। छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक को समझाते समय उसकी भलाई को ध्यान में रखते हुए सर्वदा धैर्य व दया को व्यवहार में लाना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।